देखो, मुख और मन का ना सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। जब मुख और मन सही बोलता है, सही सोचता है, तो जीवन क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको खुद में मिलता है। लेकिन अगर आप गलत शब्द का इस्तेमाल करें, गलत शब्द का चयन करें, दूसरे के मन और आत्मा को दुखा रहे हैं या मन के अंदर गलत सोच चल रहे हैं, तो क्या होता है, आपका अपना जीवन में तो बाधा आता ही आता है, आप दूसरे के लाइफ में भी रुकावट खड़ा करते हो और सबसे ज़्यादा आप अपना कोलेटरल डैमेज करते हो। इसलिए मन के अंदर सही सोच क्रिएट करना, मुख से सही शब्द का सृजन करना बहुत ज़रूरी है। द्रौपदी ने ना दुर्योधन के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, अंधे का बेटा अंधा बोला था। उसका खामियाजा द्रौपदी को भी भुगतना पड़ा था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय कौरवों ने, कर्ण ने, दुशासन, दुर्योधन ने द्रौपदी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया। उसका भी खामियाजा उन सबको मिला। कहाँ पे मिला? महाभारत के युद्ध भूमि में उनको भी मिला। इसलिए मुख से जब भी बोलो ना, तो बोलने के पहले थोड़ा सोच लो। और इसीलिए भगवान ने दिमाग दिया है, माइंड दिया है, मन दिया है कि कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा इंसान चिंतन करता है, मंथन करता है, सोचता है कि ये सब बोलने लायक है भी नहीं। या बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग में चलते रहती, थॉट्स जो होते हैं गलत चलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सोचना शुरू करो कि जो मेरे मन के अंदर सोच चल रही है, सोचने लायक है भी कि नहीं। बहुत बार होता है ना कि खासकर आजकल हम जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हैं ना, मर्यादा को क्रॉस करते जा रहे हैं, रिश्ते की लक्ष्मण रेखा को हम क्रॉस करते जा रहे हैं, कुछ भी बोल जा रहे हैं और लोग सीना चौड़ा करके कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी सोच भी लेते हैं जो सरासर सरासर गलत है। इसलिए मुख और मन का हमेशा सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। और देखो, होता क्या है ना, मन जब सही सोचता है ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। कैसे? आप बहुत हल्का और लाइट फील करोगे। अगर मन के अंदर बहुत निगेटिव थॉट चल रहे, नकारात्मक सोच चल रही, चाहे सोच आपकी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में हो या सोच किसी दूसरे आदमी के बारे में है, वो हमेशा अगर आपको ही नुकसान करेगा, क्योंकि गलत सोच से आपका गलत डेस्टिनी बनता है। इंसान के सोच से सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का सृजन होता है। इसलिए मन के अंदर जो सोच होती है ना, अगर हल्की फुल्की हो, लाइट हो, तो आप क्या फील करोगे कि आप हवा में उड़ रहे हो, आप आकाश में उड़ रहे हो, बिल्कुल पक्षी की तरह। लेकिन अगर गलत सोच चलता है तो आप गंदे प्रवृत्ति के लोगों के साथ ही बैठोगे, घिरे रहोगे। क्यों? क्योंकि गलत सोच चल रहा है तो आप गलत बोलोगे। जब आप गलत बोलोगे तो किसके साथ बैठोगे? गलत लोगों की ही संगति में तो बैठोगे। अब देखो, साधु महात्मा होते हैं ना, पहले समय जंगल में चले जाते थे। क्यों समाज को छोड़ के चले जाते थे? इसलिए कि जिस समाज, परिवार, परिवेश में वो रहते हैं ना, तो होता क्या है, नॉर्मली गलत लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, नकारात्मक सोचने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जब आप ऐसे लोगों से घिरे रहोगे तो आपका अपना मन भी कुलसित होगा। तो पहले लोग क्या करते थे, मेडिटेशन के लिए, पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए जंगल में चले जाते थे, वन में चले जाते थे। आजकल भी लोग जाते हैं, टाइम टू टाइम मेडिटेशन सेंटर जाते हैं, रिक्रिएशन सेंटर जाते हैं, माइंड को साफ़ करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए पहाड़ों पे भी जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, जहाँ 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके रखते हैं कि हमें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें इनवर्ट फोकस करना है, अंदर की तरफ झांकना है कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मन के जो विचार अगर शुद्ध रहेंगे ना, तब देखोगे आपको जीवन में बढ़ने का रास्ता भी खुलना शुरू होगा। जब आपके मन के अंदर बहुत सारे नकारात्मक सोच चल रहे हैं ना, तभी आपको सब तरफ से अंधेरा ही अंधेरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप नकारात्मक सोचों के मकड़ी जाल में घिरे हुए, आपको लगेगा अरे मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, हमारा लाइफ ही मीनिंगलेस है, क्या फ़ायदा इस जीवन का, मैं ही इस धरती पे बोझ हूँ, इस परिवार पे बोझ हूँ। और इन द मीन टाइम सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज ऑफ नकारात्मक सोच चलना शुरू होते हैं, वो भी बहुत तेज़ रफ्तार से, ये आप खुद में फील करोगे। और जब मन के अंदर गलत सोच चलते हैं ना, तो बैठे बैठाएं अनायास ही इंसान किसी दूसरे से झगड़ पड़ता है, लड़ पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से परेशान है। बहुत बार आप देखोगे, जिस समाज, परिवार में आप रहते हो ना, बहुत से लोग बिना कुछ बोले ही अनायास आपसे लड़ के चले जाते हैं। इनफैक्ट आजकल तो एक अलग तरह का युद्ध शुरू हो गया है, जिसे हम मोबाइल वार कहते हैं, व्हाट्सएप वार कहते हैं। लोग मोबाइल पे मैसेज के जरिए, स्टेटस पे तरह तरह का मैसेज लगा के क्या करते हैं, आपसे इनडायरेक्ट वे में युद्ध करते रहते हैं, और वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करते रहती हैं। तो आप क्या करते हो? नंबर को ब्लॉक कर देते हो। ठीक ही करते हो, अच्छी बात है। मानसिक जो शांति हो पहले ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ता नाता से। जब भी इंसान को सुख सुविधा की बात आई, पर्सनल सुख की बात आई, पीस की बात है, हैप्पीनेस की बात आए, तो वहाँ पे सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूसरे के लिए हम अपने पूरे लाइफ को तो बर्बाद नहीं करेंगे ना। परिवार और समाज में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन को ही त्याग कर दे, जीवन को ही बर्बाद कर दे, कि दूसरा बेकार का लोग कुछ भी बोल रहा है उससे हम अपने आप को परेशान करते रहें, मेरे मन के अंदर नकारात्मक सोच चलते रहें। अब मैं भी फिर बाद में उन लोगों के साथ जाके उसी तरह भिड़ जाओ, उलझ जाओ, झगड़ा लड़ाई शुरू करो, अपने मन को गंदा करो। बिल्कुल नहीं। मन को साफ रखना है, मन को स्वच्छ रखना है, ऊपर बढ़ना है जीवन में।